आशा भोसले ने कभी नहीं चाहा कि वो सिंगर बने, लेकिन उनकी जिंदगी उन्हें आगे ले जाती रही और वो एक एक करके ऊंचाइयां पाती रहीं। आशा भोसले 10 साल की उम्र में सिंगर बन गई। उनके पिताजी को बिल्कुल पता नहीं था कि वो फिल्मों में आए, गाएं बजाएं। उस दौर में आशा जी के पिता की एक बहुत बड़ी नाटक कंपनी हुआ करती थी। काम काफी अच्छा था, लेकिन फिल्मों के आने से नाटक कंपनी पर असर पड़ने लगा। 40 साल की उम्र में वो गुजर गए। कुछ समय बाद एक फिल्म में बच्चों के गाने की जरूरत थी। ऐसे आशा भोसले के गायकी के सफर की शुरुआत हुई। आशा भोसले कभी सिंगर नहीं बनना चाहती थी। कहती हैं कि मेरे दिल में कभी नहीं था कि मैं फिल्मों में जाऊं और सिंगर बनूं। मेरा हमेशा से ही मन था कि मैं खाना पकाऊं, सफाई करूं और मेरे बाल बच्चे हों। मैं टिपिकल इंडियन वुमेन हूं। जब मेरी शादी हो गई और मुझे गाना गाने के लिए जाना पड़ता था तो मुझे दुख होता था। मैं तब गाना नहीं गाना चाहती थी। मिस्टर भोसले कहते थे कि तुम्हारी आवाज बहुत अच्छी है, तुम्हारे पास कला है, तुम गाना सीखो। पहली क्लास में एडमिशन हुआ और जब परीक्षा हुई तो टेस्ट लेने उस समय के काफी बेहतरीन सिंगर शंकरा व्यास आए। आशा भोसले को उनके सामने भैरव राग गाना था। वो काफी डरी हुई थी। उन्होंने हाथ में तानपुरा उठाकर गाना शुरू किया, तुम जागे मोहन प्यारे। शंकरा राव ने 2-3 पंक्तियों के बाद ही उन्हें रोक दिया। आशा जी डर गई और उनसे पूछने लगी कि क्या मैं फेल हो गई? तो कहते हैं कि तुम पास हो गई। ऐसे में आशा जी उनको बताती है कि अभी तो लिखित परीक्षा बाकी है। तो ऐसे में उनके गुरु कहते हैं कि अच्छे सिंगर को इन सब चीजों की जरूरत नहीं पड़ती। कल तुम मेरे घर आ जाना, तुम एक फिल्म के लिए गाना गाने वाली हो। आशा भोसले कहती है कि अगर मैं दादी की तरह गाती तो फिर मुझे काम नहीं मिलता। अगर मिलता भी तो 2-3 गाने ही मिल पाते। ओरिजिनल अच्छा हो तो नकल कौन लेता है। जो भी गाने आते उन्हें मैंने अपनी तरीके से गाती। आशा जी की जिंदगी में एक मोड़ आया जब उन्हें कैबरे आर्टिस्ट कहा जाने लगा। मन्ना डे एक बार आशा जी को कहते कि आशा ताई, तुम्हें कोई समझा ही नहीं। तुम जो गा सकती वो गाना आज तक तुम्हें किसी ने दिया ही नहीं। तुम्हें थोड़ा मिक्स क्लासिक देना चाहिए। तुम वो बहुत अच्छी गाती हो। लोगों ने तुम्हारी आवाज का गलत इस्तेमाल किया है। बता दें कि आशा भोसले ने पहली शादी खुद से 15 साल बड़े गणपत भोसले से की थी। बाद में 1980 में उन्होंने 6 साल छोटे आर.डी. बर्मन से शादी की। वो कहती है कि आर.डी. बर्मन बेहद कमाल के आदमी थे। वो 9 साढ़े 9 बजे नहाकर आते और एक चटक रंग का सिल्क का कुर्ता पहनते, कमरे की सारी लाइट्स जला देते और एसी भी ऑन कर देते। फिर एक के बाद एक रिकॉर्ड बजाने का सिलसिला शुरू हुआ। वो एक के बाद एक गाना सुनते रहते और आशा जी को एक ही धुन कई बार सुनाते और कहते कि सुनो ध्यान से। ऐसे में आशा जी उन्हें कहती कि आपका ये सिलसिला तो रात भर चलता रहेगा, मुझे कल सुबह रिकॉर्डिंग के लिए भी जाना है। कई रिकॉर्ड्स को अपने नाम कर चुकी आशा भोसले असल जिंदगी में बेहद जिंदा दिल हैं। वो कमाल की सिंगर होने के अलावा गजब की मिमिक्री भी करती हैं। उनकी कुकिंग का हर कोई दीवाना है। दोस्तों, आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। अगर यह वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज लाइक, कमेंट और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। नमस्कार।